अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट डोमेन में अब जाने लगे हैं, ठीक है, मतलब एक डोमेन खत्म हो गई, मतलब डिजिटल मार्केटिंग की एक डोमेन खत्म होगी, अब हम दूसरी डोमेन में जाने लगे हैं जिसपे हम लोगों को एड्स लगा कर देते हैं, ठीक है, यानी हम लोगों ने एड्स लगाने हैं। सिंपली अगर अगर इन शॉर्ट देखें तो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल और मेटा। पता ही है सबको मेटा का मतलब क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल। फिलहाल हम मेटा को निकाल रहे हैं। इस वक्त जो हमारा करंट मॉड्यूल शुरू होने लगा है, इट इज़ नॉट फॉर मेटा। इसका मतलब क्या हुआ, मेटा के एड्स हैं, कोर्स में भी हैं, सीखेंगे भी, ज़रूरी भी हैं, मगर गूगल ऐड में वो नहीं है। डेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ गूगल एड्स। गूगल एड्स का जो पार्ट है वो कौन से एड्स हैं, जो सर्च रिजल्ट्स पे चलते हैं। अब तो मेरे ख्याल आपको SCRP का पता लग गया हुआ है ना, जो SCRP पर एड्स नज़र आ रहे होते हैं, जिन पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है या एड लिखा हुआ आता है, जो वेबसाइट्स के ऊपर एड्स नज़र आ रहे होते हैं, और जो यूट्यूब के ऊपर स्किपेबल और नॉन स्किपेबल एड्स आते हैं, ये सब के सब गूगल एड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई बंदा हमें ये कहेगा कि हाँ भाई मुझे ऐड लगवाना है गूगल पर, तो इसका मतलब है अब हमारे पास तीन ऑप्शंस आ गए। नंबर वन, SCRP पर ऐड चलते हैं। सबको पता है ना SCRP क्या है, सबको पता है, पता है आपको SCRP? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, पता है ना, पता था ना। पहले लेक्चर में गूगल खोल कर दिखाया था, तो मैंने कहा था दिस पेज इज कॉल्ड SCRP, ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यहां पर जो एड्स आते हैं इन्हें हम बोलते हैं सर्च एड्स, ठीक है, मतलब इन्हें लोग इंटेंशनली ढूंढते हैं, खुद ब खुद नजर नहीं आते ये ऐड। यूट्यूब पे तो खुद ब खुद नजर आ जाते हैं ऐड, वेबसाइट खोलो उस पर भी ऐड खुद ब खुद नजर आ जाते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के बगैर, आपकी इंटेंट के बगैर। मैं तो जियो टीवी पे जाकर न्यूज़ पढ़ रहा हूँ तो उसके ऊपर इश्तिहार आ रहे हैं, मैं तो इश्तिहार नहीं देखना चाह रहा था, मैं तो न्यूज़ पढ़ना चाह रहा था। मगर ये जो SCRP पर ऐड आता है, ये बाई इंटेंट आता है। बाई इंटेंट का क्या मतलब, कोई बंदा ढूंढेगा तो ऐड आएगा, कोई बंदा कुछ टाइप करेगा तो ऐड नजर आएगा, वैसे ऐड नजर नहीं आएगा। इन्हें हम बोलते हैं सर्च एड्स। और ये एड भी कौन से होते हैं, ये कन्वर्जन वाले एड्स होते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है, ये सेल वाले एड्स होते हैं, जिसमें सेल की अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं आपके लिए। जो दूसरी तरह के हमारे पास एड्स होते हैं वो होते हैं अवेयरनेस एड्स, ठीक है। अच्छा, अब अवेयरनेस एड में क्या आ जाता है आपके पास, एक आ जाता है डिस्प्ले एड्स, और एक इसमें आ जाते हैं वीडियो एड्स। डिस्प्ले ऐड किसे बोलते हैं, ऐसे ऐड जो तस्वीर की शक्ल में आ रहे होते हैं। मैं जियो टीवी को, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिन पे आप जाते हो तो ऐड से भरी होती है ना, इमेजेस के एड्स उस पर नजर आ रहे होते हैं, फिर आप क्लोज करते हो पीछे वाला टेक्स्ट देखने के लिए इवन। तो ये वाले जो ऐड हैं, ये भी जो वेबसाइट्स पे ऐड आ रहे हैं, स्टिल ये वाले एड्स भी गूगल एड्स हैं। बट ये किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये देखें ये आपकी इंटेंट से तो नहीं आए, आप तो किसी और वेबसाइट को देख रहे थे, एंटरटेनमेंट की वेबसाइट को देख रहे थे, न्यूज की वेबसाइट को देख रहे थे, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट को देख रहे थे, तो आप किसी भी और वेबसाइट को देख रहे थे, उसके ऊपर ऐड नजर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम रात को टीवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा लगा हुआ है, कोई मूवी लगी हुई है, कोई न्यूज लगी हुई है, तो बीच में एड्स आ रहे हैं ना, हमारी इंटेंट ऐड देखना तो नहीं है। तो उन एड्स का मतलब क्या है, मकसद क्या है, अवेयरनेस, ब्रांडिंग। अवेयरनेस का मतलब ब्रांडिंग ही होता है ना, कि कोई भी बंदा अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, अपने मुतल्लिक लोगों को बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐड जो सिर्फ तस्वीर की शक्ल में नजर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स, और ऐसे ऐड जो वीडियो की शक्ल में नजर आते हैं उन्हें हम वीडियो एड्स बोलते हैं। डिस्प्ले एड्स वेबसाइट्स पे भी आएंगे और यूट्यूब पे भी आएंगे। वीडियो एड्स वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं। बट ये एड वाले एड्स कन्वर्जन एड्स नहीं है।
हाँ, कन्वर्जन हो जाए तो एक अच्छी बात है। मतलब किसी का माइंडसेट ये था कि आज मैंने कुछ खरीदना है, रात को उसने टीवी लगाया, कोई प्रोग्राम देख रहा था, तो बीच में एक कंपनी का इश्तिहार आ गया, तो कहता ज़बरदस्त हो गया भाई, यही तो मैं ढूंढ रहा था, है ना। उसने उधर से नंबर लिया और फौरन कॉल कर दी कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। मगर जितने सब लोगों ने देखा, सबका ये माइंडसेट तो नहीं होगा। इसलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, अवेयरनेस एड्स बोल रहे हैं। ये कन्वर्जन एड्स नहीं है, ये सेल एड नहीं है। इस पे सेल आ जाए तो आ भी सकती है, जरूरी तो नहीं, अवेयरनेस के दौरान भी तो सेल हो सकती है, मगर ये टारगेटेड सेल एड नहीं होते। इन्हें हम बोल रहे हैं अवेयरनेस एड। ये वाले ऐड भी गूगल से ही लगते हैं। अक्सर हम सोच रहे हो कोई चीज लेनी है तो वो एकदम ऐड आ जाती है थोड़े दिनों बाद उसी चीज की, वो कैसे फिर ऐसे नहीं होता। होता कहीं है? आपने पता क्या क्या होता है, किसी ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, ये बड़े लोग मुझसे पूछते हैं, नॉन आईटी बेस्ड लोग जो होते हैं ना, ठीक है ना, वो अभी तो यही ज़माना आ गया ना, एक ज़माना होता था तो जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता था, तो वो भी ऐसी ही चीज़ होती थी लोगों के लिए, शुरू शुरू में। नहीं ऐसा एक दफा नहीं हुआ, मैं कई आपको अभी दफा बताता हुआ है। हूँ, फिर आप बताइएगा कैसे आया था वो आपको नज़र। तो एक बंदा हाल रोड पे गया, कहता है भाई ये मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा ही कोई बेचारा परेशान सा आदमी था। उसने कहा भाई इसको ना डब्बे में बंद कर दो और इसके ऊपर अच्छे से कवर डाल दो ताकि ये फैले ना, ठीक है। तो उसने ऐसे ही किया था। और ये हाल रोड का वाकया बता रहा हूँ, सच्चा वाकया बता रहा हूँ, बहुत सालों पुराना, जब वायरस नहीं आया था। मैंने कहा जब वायरस नहीं आया था, अभी वायरस की बात तो नहीं रही, अब तो और चीज़ें आ गई हैं। तो वायरस जो आएगा, वो तो डिवाइस टू डिवाइस आएगा ना। अब सबको पता लग गया कि वायरस डिवाइस टू डिवाइस आएगा। मतलब कंप्यूटर के वायरस से मुझे जुकाम तो नहीं हो सकता, हाँ। अगर कोई बंदा ये कहे कि ये जुकाम वाला वायरस आ गया भाई एक, हाँ, तो बंदा तो फेंक देगा अपनी चीज़ें बाहर उठाकर कि भाई मुझे भी जुकाम हो जाएगा। इसी तरह एक प्लेटफॉर्म नहीं है। एक प्लेटफॉर्म क्या है आपके पास, मेटा। एक प्लेटफॉर्म क्या है आपके पास, वेबसाइट्स। अब होता क्या है, अब जो एडवर्टाइजर है वो दोनों जगहों पर है। मतलब एडवर्टाइजर एक यूट्यूब भी है ना, आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे सर्चिंग कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री मेंटेन होती जा रही है। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, उधर भी आपकी हिस्ट्री मेंटेन होती जा रही है। अब जो एडवर्टाइजर है उसने क्या किया हुआ है, जब वो फेसबुक पर ऐड चलाता है, तो वो ये कहता है कि भाई फेसबुक की ऑडियंस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर कभी गूगल पे किसी ने आकर ये सर्च किया हो या यूट्यूब पर ऐसी कोई वीडियो देखी हो, तो उसको भी मेरा ऐड दिखा दो। यानी अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली ऐड दिखा रहे हैं गूगल पर। ऑडियंस कहां से पकड़ के ला रहे हैं, फेसबुक से। ऑडियंस कहां से पकड़ के ला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे। इसी तरह मैं ऐड चला रहा हूं फेसबुक पर, फेसबुक की ऑडियंस तो टारगेट कर दी, लेकिन उस कंपनी की वेबसाइट भी तो है। सो हमने क्या किया, उसके ऊपर समझो एक कैमरा लगा दिया अभी के लिए, कि भाई जो जो लोग मेरी वेबसाइट पर आए, उन सब का डाटा फेसबुक पे ले आओ। कौन सा डाटा, उनके फेसबुक आईडीज। अब जिसका फेसबुक आईडी नहीं होगा वो तो नहीं आएगा ना, जिसका फेसबुक आईडी होगा सिर्फ वही आएगा। हो सकता है किसी का फेसबुक हो, किसी का इंस्टा हो, दोनों डाटा उसके पास आ गए। अब मिसाल के तौर पर एक दिन में 1000 लोग उनकी वेबसाइट पे गए, उन 1000 लोगों में से 500 के मेटा के अकाउंट्स थे, 500 के बिल्कुल नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ, 500 का डाटा आ गया। अब उन्होंने उस वेबसाइट पर क्या देखा, फेसबुक उनको दिखाना शुरू हो जाएगा। वो क्यों दिखाएगा उनको, क्योंकि फेसबुक के पास उनका डाटा आ गया। फिर एक डाटा मैंने खुद कलेक्ट कर लिया। मैंने कहा भाई ये मेरी वेबसाइट है, इसको रेगुलर मॉनिटर करते रहे, कि कोई भी बंदा अगर किसी भी तरीके से मेरी वेबसाइट पे आ जाए, तो ये जो मैं फेसबुक पर ऐड चला रहा हूं ना, ये वाला ऐड उसको भी दिखाना। तो इस तरीके से हमारी ऑडियंस टारगेट हो जाती है। देयर इज नो मैजिक। मैं कह देयर इज नो मैजिक, कोई मैजिक नहीं है, बल्कि इस तरीके से ऑडियंस को हम मैनिपुलेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। चलें जब आ जाते हैं आगे। वैसे इज इट ट्रू कि जब हम जैसे मोबाइल है और मैं मोबाइल अभी पड़ा हुआ है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सर्च नहीं किया, ठीक है, बट एड्स आएंगे। मैजिक, मैं क्या ये मैजिक है। अगर ये हो रहा है तो आपको मैजिक का बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए, ठीक है, कि नहीं, आपका ऐसा नहीं होता। आपके कहने का मतलब है कि ऐसा भी नहीं होता। नहीं हो सकता, आपने नहीं किया, आपके राइट मोबाइल राइट, से किसी मैनी ने किया हो, टाइम के
ऐसा नहीं हो सकता आपके जीमेल से किसी ने कनेक्ट किया हो ये सब कुछ, जब तक इसमें डाटा नहीं जाएगा ना उस वक्त तक नहीं आएगा। डाटा का जाना बहुत जरूरी है। एक चीज और भी है कि वो आपकी इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। डिवाइस जीमेल बनाया ना मैंने, लोग मुझे जीमेल भेज रहे हैं, मैं लोगों को जीमेल भेज रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हो रहा है ना उसके पास मैं क्या करता हूं, इस तरह भी आ सकता है। लेकिन अगर मैंने मोबाइल खरीदा और डब्बा में निकाला और जीमेल कनेक्ट किया और लाकर रख दिया, मैं कहा तजर्बा करते हैं भाई 5 साल तक क्या होता है, तो 5 साल के बाद जब मैं डब्बे में से निकालूंगा उसमें कुछ नहीं होगा भाई, वो थोड़ा डाटा, कुछ तो नहीं, कुछ डाटा तो आएगा ना। जैसे आप पहली दफा यूट्यूब पर जाएं, सजेशन में वीडियोस आती हैं कि नहीं आती हैं? आती है ना। कुछ सजेशन कॉमन होती है, कुछ सजेशन आपकी इंटरेस्ट की होती है, कुछ सजेशन ऐसे है जैसे मैंने अभी अपना लेक्चर लगा दिया और उसे पब्लिक भी कर दिया, ठीक है। अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक इनको बहुत सारी जगहों पर दिखाएगा, या यूट्यूब इन्हें बहुत सारी जगहों पर दिखाएगा, होम फीड में भी दिखा रहा होगा, राइट कॉलम पे भी दिखा रहा होगा, ठीक है। उन लोगों को भी दिखा रहा होगा जिनका इंटरेस्ट है और उन लोगों को भी दिखा रहा होगा जिनका इंटरेस्ट बन सकता है। जैसे यूथ हैं आप, तो यूथ डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। कोई बुजुर्ग होगा वो किस चीज में होगा, एज वाइज, मैंने कहा एज सेगमेंट के हिसाब से एज। हाँ, आपने कोई चीज ऐसी ढूंढी जिससे इनडायरेक्टली इसने आइडेंटिफाई कर लिया आपको। मिसाल के तौर पर आप कोई मेडिसिन सर्च कर रहे हैं या आप किसी मेडिसिन की वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वो वाली मेडिसिन किसी खास एज सेगमेंट के लिए है। अब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म के पास बहुत सारा डाटा चला गया। सिर्फ ये नहीं कि आपने मेडिसिन सर्च किया, वो जिस पर्पस के लिए मेडिसिन थी वो पर्पस भी उसके पास चला गया, आपका एज सेगमेंट भी उसके पास चला गया। अब क्या होगा, अब आपको जो चीजें वो दिखाएगा उन्हीं बेसिस पर दिखाएगा। यानी बेसिकली दिखा किस चीज पे रहा है, इंटेंट पे दिखा रहा है। अगर मैं ये लैपटॉप बंद कर दूं और मैं यूट्यूब इस्तेमाल ही ना करूं, गूगल पे मैं कहूं भाई नहीं ये तो बड़ा खतरनाक काम हो रहा है, गूगल मुझे आइडेंटिफाई करता जा रहा है, मैंने गूगल ही नहीं यूज करना। चाइनीज ऐसे ही करते हैं ना, गूगल नहीं यूज करते। जो ये गूगल का है, जो मालिक है वो भी कब करता है इसको अपने में? चलो अब वापस आ जाते हैं, ठीक है। मैं क्या कोर्स पे आ रहे हैं, ऐसी बातें तो हम जितनी करते रहेंगे, ठीक है। टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। यही मैजिक हम सीख रहे हैं, मैं क्या यही मैजिक हम सीख रहे हैं। बेशक आप लोगों को कहते हैं ये मैजिक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है ना, आपने कैसे किसी को, मैं जैसे मैं आपको वैसे ही कह देता हाँ भाई ऐसा भी होता है, बात ही खत्म हो जाती। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और क्या नहीं होता उसको ढूंढना चाहिए, और क्या होता है उसको भी ढूंढना चाहिए। इट इज, मैं क्या यही हमारा काम है। हमारा कोर्स ऐसा नहीं है कि बैग में 20 किताबें पड़ी गई हैं। हमारा सारे का सारा कोर्स एक गूगल वाला है और साथ में हमारी रिसर्च है। अगर हम रिसर्च करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हम किताबों के ऊपर रहेंगे, ठीक है ना, तो किताबी कीड़ा भी बन सकते हैं, थ्योरी भी आ सकती है, मगर डिमॉन्स्ट्रेशन बिल्कुल हमें नहीं आएगी कि हमने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किस तरीके से करना है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सो हमें ये पता लग गया भाई, गूगल ऐड बेसिकली पता लग गया 3 तरह के, सर्च एड्स। अच्छा, ये अब सर्च एड्स कहाँ पे आते हैं, अब जरा सर्च पे जाते हैं। मैं कोई सी भी विंडो खोल लेता हूँ। इनकॉग्निटो, इसका तो पता ही है ना सबको, पता है इसका ये क्या होती है, इनकॉग्निटो विंडो। पता है ये क्या होती है, ये है प्राइवेट विंडो आपकी, ठीक है। अब इसको भी लोग समझ रहे होते हैं कि शायद इस पे मैं काम करूंगा तो किसी को पता नहीं लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, किसी को नहीं पता लगेगा आप अपने कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं। गूगल को सब पता लग रहा है। मतलब गूगल से नहीं आप बच रहे, सिर्फ अपनी इस डिवाइस के यूजर से बच रहे हैं, क्योंकि इस डिवाइस के ऊपर डाटा सेव नहीं हो रहा। लेकिन जो ऑनलाइन डाटा हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं उसके पास है इनकॉग्निटो का डाटा। गूगल को इधर से भी मेरे डाटे का पता लग रहा है यहां से। अलबत्ता मैं कहता हूं मैं जब मैं अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐड करूं तो मैं इस प्राइवेट विंडो से ऐड कर देता हूं। फायदा क्या होगा कि अगर कोई बंदा दूसरा भी मेरी इस डिवाइस को यूज करेगा तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो सेव ही नहीं है, एक ही दफा यूज हुई ना, तो कोई भी बंदा मेरे कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता यूजिंग माई डिवाइस। लेकिन गूगल के पास जो इसे इस्तेमाल करने से डाटा जा रहा है वो तो जा ही रहा है, ये तो नहीं हो रहा कि गूगल के पास डाटा नहीं जा रहा, ठीक है। तो मैं इसको ले आया हूं यहां पर अपनी प्राइवेट विंडो में, ठीक है। क्यों लाया हूं ये भी बताता हूं। अभी यहां पर मैं लिखता हूं रिस्ट वॉचेस एट
से। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ व्हाट इज गूगल एड्स, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि गूगल एड है क्या, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था SERP। SERP समझना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि वो आपने फ्रीक्वेंटली देखा नहीं होगा। वेबसाइट के ऐड आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरे होंगे, यूट्यूब के ऐड तो आप तंग हो जाते होंगे, इतने आते हैं, तो उनको आप समझते हैं कि वो कौन से ऐड हैं। ये जो SERP वाले ऐड्स हैं, ये क्या होते हैं, इनकी क्या साइंस है, पहले ये समझते हैं। सो सबसे पहले तो आपने देखा, मैं इसको प्राइवेट विंडो में इसलिए लेकर आया कि जब हम कोई चीज़ फ्रीक्वेंटली खोलते हैं तो फिर वो नेक्स्ट टाइम हमें दिखाता भी नहीं है वो चीज़, कि भाई इसने खोला हुआ उसकी कैश मेमोरी से ही आ जाता है, फ्रेश रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अगर आपको हर बार फ्रेश रिजल्ट्स देखने हैं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे तो सेव ही नहीं हो रहा, प्राइवेट डाटा है ना ये वाला, ये मेरे कंप्यूटर में नहीं सेव हो रहा, इवन मेरे मोबाइल पे भी नहीं सेव हो रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो प्राइवेट डाटा है, मैं यहाँ जाकर चीज़ें खोलूंगा तो मुझे ज़रा सही रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि फिर मुझे मेरे कंप्यूटर के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो ऑलरेडी सेव्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ लिखा आकर @USA। अब आप कहेंगे पाकिस्तान क्यों नहीं लिखा भाई? हाँ, इसलिए नहीं लिखा कि पाकिस्तान का मुझे कोई ऐड नहीं था मिलना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखें ऐड चलते कहाँ हैं, दो ही डिवाइसेस है ना हमारे पास, डेस्कटॉप में कंप्यूटर भी आ जाता है और लैपटॉप भी आ जाता है, और फिर क्या आ जाते हैं, मोबाइल, और एक टैबलेट भी होती है। लेकिन टैबलेट जो है ना, वो पाकिस्तान में तो गेम्स के लिए इस्तेमाल होती है, सिम्स वगैरह तो लगाते ही नहीं है टैबलेट में। मगर बाहर के कंट्रीज में लोग डेस्कटॉप की बजाय ज़्यादा टैबलेट को प्रेफर करते हैं, या लैपटॉप की बजाय ज़्यादा टैबलेट भी बड़ी स्क्रीन होती है, सिम भी लगी होती है, तो 2 in 1 हो गया ना उनके लिए, तो कि भाई मोबाइल को भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर को भी बहुत सारी जगहों पर कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, टैबलेट हाथ में पकड़ा, कॉल भी वहीं पे हो जाएगी, फ़ोन भी आ जाएगा, और वो जो अपना काम उन्होंने डेस्कटॉप वाला करना है, लैपटॉप वाला करना है, वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्लेसमेंट्स हो गई, डिवाइसेस हो गई हमारे पास एड्स चलाने के लिए। एक है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर भी आ जाता है और लैपटॉप भी आ जाता है। एक है मोबाइल, पाकिस्तान में तो मोस्टली मोबाइल, और एक है टैबलेट PC। अब वो टैबलेट्स भी हैं पाकिस्तान में। हम जब एड्स रन करते हैं, हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में जितने भी डिसीजन मेकर्स होते हैं, अगर एड देखकर उन्होंने कोई डिसीजन लेना है तो वो सब मोबाइल यूजर्स होंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे अगर कोई बंदा कॉल का बटन पुश करेगा तो कॉल तो होगी नहीं, डायलर तो उसमें चलेगा नहीं, डायलर कहाँ से चलना है, मोबाइल से। तो पाकिस्तान में जब हम एड्स रन करते हैं ना, तो हम ज़्यादातर एड्स, मैं आगे जाके आप देखेंगे कैसे, मैं बताऊंगा आपको, कि हम रन कर रहे होते हैं कि भाई ये एड्स मोबाइल पर ज़्यादा दिखाओ और डेस्कटॉप पर बहुत कम दिखाओ, ना होने के बराबर। क्योंकि अगर डेस्कटॉप पे मेरा ऐड नजर आया तो उससे जो रिजल्ट्स आएंगे, नहीं, मेरे को उससे फायदा कुछ नहीं होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको पढ़ा के ऐड दिखा रहा हूँ ना, अभी जब मैं इस ऐड पे क्लिक करूंगा तो उसको तो पैसे देने पड़ जाएंगे ना, लेकिन मेरी इंटेंशन घड़ी खरीदने की तो बिल्कुल नहीं है इस वक्त। तो जितनी दफा मैं पढ़ाता हूँ इसी तरह ही करता हूँ ना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन जो बंदा मोबाइल यूज कर रहा होगा इसके लिए, तो उसकी इंटेंशन बाय करने की होगी, इसका मतलब उसके पैसे ज़ाया होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये लैपटॉप पे और कंप्यूटर पे जो है ना, वो सीरियस बायर नहीं है, उधर ऐड ना चलाओ, हमारा ऐड कहाँ पे चलाओ, मोबाइल पर चलाओ। तो इस वजह से मैंने एक तो ये प्राइवेट विंडो खोली है और एक USA साथ लिखा है, ठीक है। तो अब मुझे एड्स नजर अब आप देखें, मेरा क्लाइंट USA का था, मुझे इससे भी पता लग जाएगा कि मेरा ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने भी तो ऐड USA में ही चलाया हुआ है, तो मैंने क्या लिखा है, USA एड्स नजर आए, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं है। अब हमारे पास 2 तरह के रिजल्ट्स भी आ गए है ना जी। ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, और दूसरे कौन से होते हैं जी, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ये लीड करते हैं किसको, SEO को। दैट इज आल्सो आवर कोर्स। मैं क्या, ये भी हमारा ही कोर्स है, SEO भी हमारा कोर्स है। लेकिन स्पॉन्सर्ड रिजल्ट SEO को लीड नहीं कर रहे, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स किसको लीड कर रहे हैं, एड्स को। गूगल को देख रहे हैं तो मींस गूगल एड्स की बात हो रही है इस वक्त, और तो मेटा एड्स की तो बात नहीं हो सकती जब गूगल पे होंगे। तो अब हमें इसका मतलब क्या हुआ, 2 चीजें पता लग गई कि जो सबसे ऊपर आए हैं, देखिए सबसे ऊपर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं आए, सबसे ऊपर क्या आए हैं, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जिसने अपना ऐड रन किया हुआ है उसकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ गई।
वापस आ जाते हैं इसमें। जरा देखें कितनी वेबसाइट्स आ रही हैं, आपने काउंट करके मुझे बतानी है। 1 2 3। नीचे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है भाई? अगर आप इश्तिहार देखने में दिलचस्पी नहीं रखते तो आप इसको यूं पुश कर दें। पुश कर दिया मैंने। ये नया फीचर है गूगल का, पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब वो वाले रिजल्ट्स हाइड हो गए, लेकिन आपकी इंटेंशन से हुए, ऑटोमेटिक हाइड नहीं थे वो। कितने ऐड आप देख रहे थे? 3 थे ना। गूगल यहां पर आपको 4 ऐड दिखाता है मैक्सिमम। यानी अगर एड्स रन कर रहे हो रहे होंगे तो टॉप के ऊपर यानी हेडर पे, गूगल के SERP के टॉप वाले हिस्से में, जिसे हम हेडर बोलते हैं, सबसे ऊपर आपको एड्स नजर आएंगे। अगर एड्स रन हो रहे होंगे, हो ही रहे होंगे लाजमी तौर पर। कितने आएंगे? 4 एड्स नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? गूगल टॉप पर पहले गूगल एड दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब और नीचे आ जाते हैं जरा। फिर नीचे और भी आ गए ऐड भाई, फिर आ गए एड्स, आ गए ना, ठीक। ये अब देखिए उसने बीच में भी इश्तिहार दिया। ये बहुत ज्यादा नहीं देता, कभी कभी देता है, लेकिन अब उसने ये भी शुरू कर दिया दरमियान में इश्तिहार देने वाला भी। पहले क्या होता था? पहले सिर्फ 4 रिजल्ट्स ऐड वाले होते थे। अब उसने ऊपर दिखाए। अब नीचे आते हैं जरा और देखते हैं एंड पे क्या आ रहा है। एंड पे देखना आपने क्या है। एंड वाले एड्स उसने क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। एंड का मतलब क्या है भाई? इसको मैं एंड बोल रहा हूं ना, ऐड तो नहीं है, नहीं है ना ऐड, कहीं ऐड तो नहीं लिखा हुआ। ऐड कहां लिखा हुआ था जरा देखें। ये ऐड बीच में 1 2 कितने आ रहे हैं जी यहां पर? ये जो फुटर वाला पार्ट है या जो दरमियान वाला हिस्सा है, यहां पर वो ज्यादा से ज्यादा 3 ऐड दिखाएगा। फुटर पे भी दिखा सकता है, बीच में भी कहीं दिखा सकता है। इसको आज घर जाके एक्सरसाइज कीजिएगा अपने मोबाइल से, क्या करता है ये। लेकिन चेक ऐसी चीजें कीजिएगा जो आपको लगेगा भाई उसके एड्स होंगे। अगर आप सब टप सर चीजें ऐसी लिखोगे जिसपे ऐड ही कोई नहीं चल रहा होगा, फिर तो ऐड नहीं आएगा ना। और प्राइवेट विंडो में चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और जब आपको फील हो कि भाई बहुत सारे रिजल्ट चेक कर लिए, तो अपनी मोबाइल की स्टोरेज को जाकर रीसेट कर लिया करें। क्रोम को रीसेट करना आता होगा सबको ना, जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्रोम। उसके ऐप इंफॉर्मेशन में जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं, क्लियर पे जाते हैं, तो ऐप नहीं ख़त्म होता, स्टोरेज ख़त्म होती है। यानी वो जो आपने सर्चेज वगैरह की होती हैं सब रीसेट हो जाती हैं। तो अगर आपको ना दिखा रहा हो काफ़ी एफर्ट के बाद, फिर आप इसको रीसेट करें और फिर दोबारा से सर्च कर लें, तो एक तरह से वो रीबिल्ड हो जाता है दोबारा से, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया, एक इसकी नॉर्मल साइंस पता लग गई कि टॉप के ऊपर वो 4 ऐड दिखाएगा, बॉटम पर या बीच में 3 ऐड दिखाएगा, ठीक है, और ऊपर ऐड दिखाएगा। अब जरा देखते हैं, एक्सपर्ट सोफा क्लीनर नियर मी लिख कर देखते हैं क्या आता है, कोई हेल्प करता है हमें कि नहीं करता। अच्छा जी, अब सबसे ऊपर क्या आ गया जरा समझ लें हम जरा पहले। अब जरा इसका ना एल्गोरिदम समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अलाउ करें, कहता भी अपना जरा लोकेशन बताओ, दो बता दी मैंने। अब देखें जरा सबसे ऊपर क्या आया, क्या आया सबसे ऊपर? ये क्या है? ये क्या है? प्लेसेस आपके नियर बाई क्या है? हमारे कोर्स में से क्या है? मैं क्या, हमारे कोर्स का कौन सा हिस्सा है ये? हाँ जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ऊपर गूगल बिजनेस के रिजल्ट्स नजर आते हैं। अगर आपकी लोकेशन लोकल हो, सॉरी, अगर आपकी सर्च लोकल हो, हमारी सर्च लोकल है ना, मैंने क्या लिखा? नियर मी, तो लोकल सर्च हो गई ना। मैं कोई पूरी दुनिया से तो रिजल्ट्स नहीं देखना चाह रहा। तो जब मैं अपनी नज़दीक के इलाके से रिजल्ट देख रहा हूं, तो गूगल सबसे पहले मुझे क्या दिखाएगा? हायरार्की क्या है, तरतीब क्या है, कि सबसे ऊपर आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, गूगल प्रोफाइल। तो अब इससे ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि लोकल मार्केटिंग करने के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद एक काम करें, किसका नेट चल रहा है? नेट मोबाइल पे, लैपटॉप पे नहीं, मोबाइल पे।
यही मेरी सर्च जो है ना, आप अपने मोबाइल से लिखते हैं। मैं कह यही जो सर्च, अगर आप लोगों का नेट चल रहा है, ठीक है, तो मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिख कर देख लें। मैंने क्या लिखा? एक्सपर्ट सोफा क्लीनर नियर मी। जी, मुझे तो ऐड नजर आ गया, आपको भी आए नजर ऐड? चलिए, ऐड नजर आया, ऐड नजर आया, ऐड के नीचे जाए, फिर क्या नजर आया? स्क्रॉल करके नीचे आ जाए ऐड से, फिर क्या नजर आया? वेबसाइट आ गई। नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। आपने अगर मेरे वाली तरफ लिखी है तो प्रोफाइल नहीं है, प्लेसेस है, प्रोफाइल्स आ गई ना प्लेसेस। प्लेसेस में भी कोई ऐड आया? नहीं, फर्स्ट पर है स्पॉन्सर। आ गया ना उसमें। मैं कहा प्लेसेस में, मतलब अब हमें समझ में आ गया कि सबसे ऊपर क्या आ रहा है? ऐड। ऐड के बाद आ रहे हैं प्लेसेस। अगर किसी ने उधर भी ऐड चलाया होगा तो उधर भी ऐड आ गया स्पॉन्सर्ड लिखकर, यानी प्लेसेस में भी ऐड आ गया। उसके बाद जो नाम आ रहे हैं नीचे वो ऑप्टिमाइज्ड है। उसके बाद 3 नाम आ रहे हैं, ये चौथा बन गया। मैंने कहा था ना 3 रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन जब ऐड चलेगा तो ऐड वाला चौथा रिजल्ट बन जाएगा और वो टॉप पे आ जाएगा। उसका ऑप्टिमाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है, वो पेड है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाए, ये पूरी आपको ना हायरार्की समझ आ गई। तीसरे नंबर पर क्या आया? एक वेबसाइट आ गई। आ गई, तो अब हमें तरतीब का पता लग गया। लग गया कि गूगल किस तरह रिजल्ट्स देता है, इसलिए मैं हायरार्की बोल रहा हूं। तरतीब क्या है गूगल के रिजल्ट्स देने की? अगर तो ऐड चल रहा होगा तो सबसे ऊपर आएगा ऐड। अगर आपकी सर्च लोकल होगी तो फिर आएंगे प्लेसेस। अगर किसी का ऐड प्लेसेस में भी चल रहा होगा तो उसके ऊपर उसका भी ऐड आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे वेबसाइट रिजल्ट्स। तीसरे नंबर पर क्या आ रहे हैं जी? तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? वेबसाइट रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहचान सकते हैं तीसरे नंबर पर इनमें से कौन सी चीज आ रही है जो मैंने लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, एसईओ। तीसरे नंबर पर क्या आ रहे हैं हमारे पास? एसईओ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया कि भाई जब ऊपर गूगल ऐड नहीं आना है तो एसईओ कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं, तो एसईओ पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं। क्या ख्याल है? सही है ना? नया क्वेश्चन जनरेट हो गया ना यहाँ से कि जब सब कुछ तो ऊपर आ रहा है तो फिर गूगल ऐड ही चलाते हैं, फिर एसईओ का क्या काम है? ऐसे ही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या बात की हमने? अच्छा, अब आगे चलते हैं। यानी एक नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन आ गया। इसको अगर मैं यूं कह दूं ना, इस पार्ट को पीपीसी, पेपर क्लिक, ये वाले ऐड जो होते हैं वो क्लिक पर होते हैं। अभी तक मैंने घड़ियों का जो खोला था पेज, क्लिक तो नहीं किया, तो मुझे नजर तो आए ना 4 ऐड। अभी उसको कुछ पे नहीं करना जब तक मैं उस पर क्लिक नहीं करूंगा। अगर मैं उस पर क्लिक कर दूंगा तो उसको चार्जेस पड़ जाएंगे। मैं खरीदूं या ना खरीदूं, लेकिन मेरे क्लिक करने से उसे चार्जेस पड़ जाएंगे। इसीलिए जो एससीआरपी पे नजर आने वाले एड्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पे पर क्लिक एड्स, पीपीसी एड्स। यानी ये जो सर्च एड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? पीपीसी एड्स भी कहलाते हैं। तो हमने कहा भाई गूगल एड्स वर्सेस एसईओ, ऑर्गेनिक। इस टॉपिक को भी जरा समझते हैं। अब तो यूं लग रहा है कि जैसे भाई एसईओ की तो जरूरत ही नहीं है, है ना? एसईओ की जरूरत खत्म हो गई। ये समझते हैं कि क्या वाकई एसईओ की जरूरत खत्म हो गई? अच्छा, गूगल ऐड क्या कर रहा है? ऐड है। टीवी के ऊपर जो ऐड चलते हैं 24 घंटे की नशियात में ऐड चल सकते हैं? नहीं चल सकते। 24 घंटे की नशियात जियो वालों को खरीद लिया आज मैंने कि भाई जब आपने शुरू करना है ना रात को 12 बजने हैं तो अगली रात के 12 बजे तक आपने मेरा इश्तिहार चलाते रहना है।
पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, कभी हुआ ऐसा? हुआ? कौन सेठ आदमी है जो यूज करेगा? हाँ, गूगल के ऐड की कॉस्ट जब उसे पता लगेगी तो फिर पता लगेगा ना कि कितने का ऐड चल रहा है। कोई भी ऐड जो होगा लाइफ टाइम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। कब चलेगा? जब उसे सेल का इशू हो रहा होगा, जब उसे ब्रांडिंग करनी होगी, ठीक है, जब उसका सीजन होगा। ये वो सिनेरियोज हैं जिनमें आपके ऐड चलते हैं। यानी कभी इसके ऐड शफल हो सकती हैं। हाँ जी, गुड, इन्होंने ऐड शफल होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे ने ऐड चलाना था उसने कोई ना कोई बजट तो डेडिकेट किया होगा ना। भाई मैं माउस बेचता हूँ, ठीक है जी, इस माउस को बेचने के बाद मुझे 600 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है फॉर इंस्टेंस। इस 600 रुपये में ही ऐड चलाऊंगा ना। जी। इस 600 रुपये में सिर्फ ऐड नहीं चलाऊंगा, घर में किचन के लिए भी सामान लेकर जाऊंगा, बिल भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन उसमें से ऐड भी चलाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा कोई ना कोई ऐड बजट होगा, ठीक है। और जब वो बजट खत्म हो जाएगा तो फिर तो मैं ऐड नहीं चला पाऊंगा, फिर तो मैं वेट करूंगा, मैं कहूँगा भाई बस बहुत हो गया, रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन मैंने बजट हैवी लगाया होगा बेशक, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट पता लग गया कि नहीं भाई लाइफ टाइम ऐड नहीं चल सकते। अब एक पॉइंट टिक हो गया एसईओ का। एसईओ के रिजल्ट्स लाइफ टाइम है, यानी एक वेबसाइट अगर रैंक कर गई, आप दिन में 1000 दफा भी कोई कीवर्ड लिखोगे तो वो वेबसाइट आपको पहले नंबर पर ही मिलेगी। कुछ भी हो जाए उसका नंबर दूसरा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे हुए आगे मैं 1000 दफा लिखता हूं यार, एक दफा तो नीचे जाएगी ना। उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक कोई उससे बेहतर एसईओ नहीं कर लेगा। लेकिन अगर गूगल ने उसको एक दफा एक पोजीशन असाइन कर दी अच्छा होने की वजह से, तो वो नंबर उससे कोई नहीं ले सकता। ये है एसईओ। इसका मतलब क्या हुआ? देखें, ऐड जो हमें नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं ऐड का इंप्रेशन। एसईओ का रिजल्ट जो हमें नजर आ रहा है इसको भी बोलते हैं हम इंप्रेशन। भाई ये इंप्रेशन है, इसको मैं इंप्रेशन कह रहा हूं। इसको इंप्रेशन कह रहे हैं भाई, देख लेते हैं। ये जो नजर है ना माहिर कंपनी, ये चाहे स्पॉन्सर्ड की शक्ल में होता है चाहे नॉन स्पॉन्सर्ड की शक्ल में, ऑर्गेनिक की शक्ल में, दोनों सूरतों में मैं इसको देख रहा हूं ना, तो ये क्या है मेरे पास? इस वेबसाइट का एक इंप्रेशन आ गया। आज दिन में कोई समझ लें कोई 10,000 लोगों ने मेरे वाली सर्च टर्म लिखी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 10,000 दफा इधर ही नजर आया होगा, लेकिन एक और कंपनी है एबीसी जिसने इश्तिहार चलाया हुआ था, आपका क्या ख्याल है उसको 10,000 दफा नजर आया होगा? वो नहीं नजर आया होगा, क्योंकि सिर्फ एबीसी कंपनी इश्तिहार नहीं चला रही। भाई टीवी के ऊपर एक ही कंपनी के इश्तिहार तो नहीं आते ना, कभी किसी का इंस्टेंस आ जाता है, कभी किसी का। इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ में आपको अनलिमिटेड इंप्रेशंस मिल जाते हैं, जबकि एड्स में आपको लिमिटेड इंप्रेशंस मिलते हैं। यानी मैं बजट लगाऊंगा, पैसे जब लगाऊंगा तो वो मुझे कहेगा कि भाई मैं आपको इतने इंप्रेशन दूंगा, बस इससे ज्यादा इंप्रेशन नहीं दूंगा। फिर आपको इंप्रेशन दूंगा तो आपके कंपटीटर को भी इंप्रेशन दूंगा। फिर अगली बात यह कि बहुत सारे कंपटीटर्स हैं तो सबका एड रोटेट होगा। अब मेरे कितने आएंगे? मेरे बजट के मुताबिक आएंगे। फिर जब क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे तो मेरा बजट भी यूज होना शुरू हो जाएगा। फिर एक स्टेज पर मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पीछे क्या बच गया? फिर सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, सिर्फ नेचुरल रिजल्ट्स बच गए। सिर्फ वही आएंगी जिनकी वेबसाइट की अच्छी एसईओ हुई होगी। जवाब मिल गया हमें इस सवाल का कि नहीं मिला? इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी है, उनकी वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी हुई हुई है, वो रैंक भी करते हैं, तो आप क्या समझते हैं वो ऐड नहीं चलाएगा? चलाएगा। एक नई कंपनी आई है, अब एसईओ एकदम तो नहीं रिजल्ट देगी, एसईओ कम से कम 4 महीने लेगी, साल भी ले सकती है, 2 साल भी ले सकती है रिजल्ट देने में, डिपेंड्स ऑन कंपटीशन कि कंपटीशन कितना है उसका, ठीक है। लेकिन एक नई कंपनी आई है, अब मैंने कहा भाई 4 महीने लेगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि 4 महीने के लिए वो दफ्तर का शटर खोल के चले जाए और बंदा कोई ना बैठा हो कि भाई बिजनेस तो होना नहीं, अभी 4 महीने तो लगने हैं, लोगों को तो पता ही नहीं लग रहा हमारा, कुछ ना कुछ तो करना है ना उन्होंने। तो फिर वो क्या रन करेंगे? गूगल एड्स, साथ साथ एसईओ भी कराएंगे कि भाई 4 महीनों के बाद हम ऑर्गेनिकली भी नजर आना शुरू हो जाए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंदा जिसकी एसईओ अच्छी है, हम उसे कह सकते हैं कि ऐड रन करो। क्यों कह सकते हैं? व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई ऐड चलाओ? वो कहेगा भाई एसईओ किया जबरदस्त, पहले नंबर पर आता हूँ, और क्या चाहिए?
अब पहले से ऊपर कहाँ जाऊंगा, यही कहेगा ना वो तो आपको। ऐड से रीच और अच्छी हो जाएगी। ऐड से रीच और अच्छी हो जाएगी। पहले नंबर पे तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना। जब ऐड चलते हैं तो फिर कभी वो चौथे नंबर पर आता है, कभी वो पांचवें नंबर पर आता है, ऐसे ही है। ठीक तो है। अगर उसकी एड चल रही होगी तो तुम्हें लगता है तो उसकी एड्स जब पर शुरू हो जाएंगी तो सबसे में। देखिए मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत ही पीक सॉल्यूशन बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है भाई, इधर तो भी नया है सेटअप है ना, सदर में चले जाएं बहुत पॉपुलर है, लोअर माल पे चले जाएं बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं लोग। अब क्या होता है, हम सपोज करते हैं पीक सॉल्यूशन के पास बहुत स्टूडेंट है, पीक सॉल्यूशन नॉर्मली पढ़ा रहे हैं, उन्हें पता है भाई, सबको पता है हमारा, खुद ब खुद आएंगे लोग हमारे पास, स्टूडेंट टू स्टूडेंट आएंगे, ब्रांडिंग हमारी हुई हुई है। लेकिन फिर क्या होता है, पीक सॉल्यूशन के दाएं बाएं दो नए कंप्यूटर कॉलेज आ जाते हैं, और दोनों जो है ना 2 किलोमीटर के डायामीटर पर बैनर्स के साथ सड़कें भर देते हैं, फेसबुक पर भी एड्स लगा देते हैं, गूगल पर भी एड्स लगा देते हैं। अब आपका क्या ख्याल है, पीक सॉल्यूशन की वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि बदलेगी? अब अचानक से पीक सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी बदलेगी और वो भी सड़कों के ऊपर बैनर ले आएंगे अपने। तो भाई अगर आप रैंक भी कर रहे हैं एसईओ के साथ, लेकिन जब सीजन आता है तो आपका कंपटीटर ऐड चलाता है, तो अब आपको पता है कि वो एसईओ में तो आपके साथ कंपीट नहीं कर रहा, लेकिन ऐड में तो वो आपसे ऊपर चला गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें भी एड्स चलाने पड़ेंगे। लेकिन हमें ये पता है कि ये उसका बजट है, कैसे पता है, उसकी कैपेसिटी से पता है ना, बिजनेस की कैपेसिटी से पता है कि एक दिन में कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो हमें पता है कि जब उसका ऐड बंद हुआ तो वो नजर आना बंद हो जाएगा। तो इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसईओ, यानी आप एसईओ से नजर तो आ ही रहे हैं, लेकिन आप अपने कंपटीटर्स के साथ अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आप फिर भी एड्स चलाने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहेंगे भाई आप एसईओ में बेशक ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आजकल तो लोग ऐड चला रहे हैं। आपको एसईओ से अपनी ब्रांड बनानी है, यानी अगर कोई बंदा ये कहेगा कि किसी वेबसाइट की गुडविल चेक करनी है मुझे, तो वो देखेगा कि भाई अगर मैं कोई चीज़ ढूंढूं तो वो वेबसाइट ऊपर आती है कि नहीं आती है, ऊपर आती है तो इस मीन उसकी गुडविल अच्छी है। लेकिन अगर किसी को अवेयरनेस चाहिए होगी तो वो ऐड देगा, लेकिन गुडविल एसईओ से बनेगी और प्रोफाइल से बनेगी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो हम पढ़ चुके हुए हैं। अब एक बंदा गूगल पे भी नहीं होगा, उसकी वेबसाइट की एसईओ भी नहीं होगी, तो देखने वालों को लगेगा कि ये ट्रस्टेड लोग नहीं है। ठीक है, ऐड आ रहा है बेशक, ऐड का क्या है, ऐड आज बनाएंगे 24 घंटे में अप्रूव होगा और रिजल्ट देना शुरू करेगा। एसईओ ऐसे नहीं करेगी, एसईओ तो कम से कम 3 से 4 माह कुछ हरकत करने में लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसईओ रिजल्ट्स में ऊपर आ रहा है, देखने वाले को एकदम पता लगेगा भाई ये ट्रस्टेड है। एक जमाना होता था जब नए नए एड्स आए थे, 2000 की बात कर रहा हूँ, 2000 2001 2002, उस वक्त तो लोग एड्स को कंसीडर ही नहीं करते होते थे। उस वक्त का माइंडसेट ये था कि भाई ये 3 एड्स ऊपर आ रहे हैं, इन्हें स्क्रॉल करो, ये सही नहीं है। जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आएंगे ना वो ट्रस्टेड है, ये ट्रस्टेड नहीं है। आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में एड्स को भी लोग ट्रस्ट करते हैं और नॉन एड्स को भी लोग ट्रस्ट करते हैं। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड एसईओ, ईपीसी एड और एसईओ में क्या फर्क है। जी, अब आपको काफ़ी सारी साइंस का पता लग गया। मेरा आपको यूट्यूब का ऐड दिखाने की जरूरत तो नहीं मुझे ना, सब देखते हैं ना यूट्यूब पे, कोई वीडियो देख रही हो तो अचानक से एक वीडियो आती है जिसमें 5 सेकंड्स का टाइमर आता है, सम टाइम स्किपेबल होता है, सम टाइम 15-20 सेकंड की नॉन स्किपेबल ऐड भी देखते हैं। ये हम स्किपेबल ऐड और नॉन स्किपेबल ऐड को देखेंगे ये कैसे बनती है, हम ही बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह वेबसाइट के ऊपर जो तस्वीर की शक्ल में एड्स नजर आते हैं उनको हम डिस्प्ले एड्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों की तरह के एड्स अवेयरनेस एड्स में आते हैं। अब जरा बात करते हैं आगे। आई होप कि आपको इसका इंट्रो मिल गया सारा कि एड्स हैं क्या, मिल गया ना। एड्स बनाने कैसे हैं भाई, एड्स कैसे बनाएंगे, जब मुझे कोई बंदा कहेगा कि ऐड बना कर दें तो ऐड कैसे बनाएंगे, ठीक है। गूगल ऐड के लिए प्री रेक्विजिट्स क्या हैं देखें जरा। नंबर 1 जीमेल, नंबर 2 एड अकाउंट।
अब मैंने दूसरे नंबर पर ऐड अकाउंट लिखा तो इसका मतलब आप फौरन समझ गए होंगे कि दिस ऐड अकाउंट बिलोंग्स टू जीमेल, ऐसे ही है ना। यानी ये ऐड अकाउंट कहाँ पे बनने वाला है, जीमेल पर बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या, वो मांग क्या रहा है आपसे, जीमेल। अच्छा, जीमेल कैसा होना चाहिए, नॉट अंडर एज अकाउंट। नंबर 1, अंडर एज अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, 18 से कम। इसका मतलब हुआ कि भाई आपने जब अकाउंट बनाया तो अभी आप छोटे हैं, आप 18 साल के हैं, तो आप ऐड नहीं रन कर पाएंगे। आपको अकाउंट बनाते हुए अपनी एज 18 साल से ज़्यादा की बतानी पड़ेगी, अदरवाइज जीमेल तो यूज़ होगा, ऐड अकाउंट में जाएंगे तो वो रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको कि भाई आप ऐड अकाउंट काम ही नहीं कर सकते। अब आप में से किसी स्टूडेंट का अंडर एज आ रहा है, तो जब मैंने उसको ये सारी स्ट्रेटेजी बताई तो उसने क्या किया, उसने कहा अच्छा ओके मैं जाता हूँ अपनी एज बदल देता हूँ, इसमें क्या बात है ना। पहले मैंने उसे 18 साल लिखा था, तो अब मैं उसे 38 साल कर देता हूँ। तो गूगल ऐसा नहीं करने देगा। जब आप अपनी एज को चेंज करेंगे तो गूगल कहेगा भाई अब आप बड़े हो गए, तो अब आप यूँ करें, मुझे अपने आईडी कार्ड की कॉपी और अपनी तस्वीर दिखाएं। तो इसका मतलब फंस गया ना। फिर आप एक नया जीमेल बनाते हैं। जब आप नया जीमेल बनाएंगे तो उसमें बेशक आप 50 साल लिख दें अपनी एज, उस पर गूगल अभी वेरीफाई नहीं करता, मतलब आज की तारीख तक वो वेरीफाई नहीं करता। मीन्स आपका एक नॉन अंडर एज अकाउंट क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके बाद अब आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज आपने घर जाके सब चीज़ें चेक करनी है कि आप इस कैटेगरी में तो नहीं है, आपके अकाउंट से इस कैटेगरी में तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्टेप वेरिफिकेशन, OTP जिसे बोलते हो आप, हाँ, आपका अकाउंट 2 स्टेप वेरीफाइड होना जरूरी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या क्या आ जाता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में SMS कोड भी आ जाता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन में कोड्स भी आ जाते हैं जो कि गूगल आपको कहता है डाउनलोड करके अपने पास रख लो। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जो मोस्ट सिक्योर ऑप्शन है दैट इज गूगल ऑथेंटिकेटर सिक्योरिटी। गूगल ऑथेंटिकेटर, इसका नाम कितने लोगों ने पहले सुना हुआ है, आपने सुना हुआ है, आप यूज भी करते हैं, आप भी यूज करते हैं, जिसने नाम सुना हुआ वो यूज ही करता होगा, बाकी के लोगों ने मेरा ख्याल है अभी इसको यूज नहीं किया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जब आप घर जाएंगे तो लिखूं मैं यहाँ पर, आपने अपने प्ले स्टोर में और यहाँ पे जाके टाइप कर देना जी गूगल ऑथेंटिकेटर। ये मैं भी प्ले स्टोर में ही आ गया हूँ सीधा यहाँ से, लेकिन मैं लैपटॉप से आया हूँ, आपने ये काम मोबाइल से करना है। आगे जैसे आप प्ले स्टोर में गूगल ऑथेंटिकेटर लिखोगे तो इस तरह का कोई ऐप नजर आएगा आपको, आपने इस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये आपको कैसे नजर आएगा, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी इसको नहीं देखा उनकी बात कर रहा हूँ। ये मेरे मोबाइल पे इंस्टॉल है तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप, ये मैंने इसे खोला जी, बहुत सारे कोड आपको नजर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर मैंने इतने सारे अकाउंट्स कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। कोड आ गया ना, आपको प्लस का निशान भी नजर आ रहा है, इसको जरा क्लिक करते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ है, एक दफा पढ़ लेता है कि आपको याद रहेगा। स्कैन QR कोड, दूसरे पे क्या लिखा है, एंटर सेटअप की, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, क्या लिखा हुआ है जी, आप भी देख लें, ये मैंने खोला अपना, ये मुख्तलिफ मेरे पास जीमेल्स होंगे, मेटा के अकाउंट्स होंगे, क्लाइंट्स का कोई डाटा होगा, जिनके सारों के कोड मैंने यहाँ पर अपने पास रखे हुए हैं। जब आप इस पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है स्कैन QR कोड, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा जरा, आप भी देख लें, ये स्कैनर ऑन हो गया, ऑन हो गया जी स्कैनर, ठीक है। तो जब मैं ये प्रोटेक्शन कर रहा हूँ तो मेरे सामने QR कोड आएगा स्क्रीन पर, यूं स्कैन करूंगा, जैसे ही स्कैन करूंगा तो उसका कोड मेरे इस ऑथेंटिकेटर के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो मुझे कहेगा हाँ भाई कौन सा कोड आया आपके पास, वो मुझे बताएं। मैं वो वाला कोड टाइप करूंगा तो उसको पता लग जाएगा कि भाई सिंक हो गया, मैंने जो कोड इसको दिया था वही इसने टाइप किया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑथेंटिकेटर की सिक्योरिटी लग गई। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है इस वक्त वो ऑथेंटिकेटर की सिक्योरिटी है।
यानी अगर आपने, मैं सिर्फ जीमेल की बात नहीं कर रहा, फॉर ऑल एप्लीकेशंस, चाहे वो मेटा है, चाहे वो जीमेल है, चाहे आपकी वेबसाइट का होस्टिंग अकाउंट है, चाहे लिंक्डइन है, हर जगह पर ऑथेंटिकेटर मौजूद है। वहां से आपने जब इसको एक दफा प्रोटेक्ट कर लिया, अब जब भी किसी ने लॉगिन होना होगा तो कोड आपके मोबाइल पे आएगा, और ये वाला कोड लाइफ टाइम कोड नहीं होता, विद इन फ्यू सेकेंड इसने एक्सपायर होना है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये विद इन फ्यू सेकेंड एक्सपायर होने लगा है तो कोई दूसरा बंदा इसको यूज ही नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसने करना क्या है, एक कोड देना है, आफ्टर 10 सेकेंड्स 12 सेकेंड्स ये एक्सपायर होगा, नया कोड दे देगा, अब यूज नहीं करेंगे फिर नया कोड दे देगा, अब यूज नहीं करेंगे फिर नया कोड दे देगा, यानी बार बार ये कोड चेंज करता रहेगा। तो इसका फायदा क्या होता है कि आपका अकाउंट हैक नहीं होता, चाहे वो मेटा का हो चाहे वो गूगल का हो। गूगल क्या कहता है आपको, गूगल कहता है भाई आपने पहले अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है, फिर गूगल ऐड में आना है। क्यों भाई, पैसे लगाने हैं वहां पर, जब पैसे लगाने हैं तो ऐड अकाउंट में अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो जब आपने वहां पर अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है तो अगर वो नॉन सिक्योर हुआ तो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो गया ना, लोग आपके बैंक में से पैसे यूज कर लेंगे। कहता पहले अपने अकाउंट को सिक्योर करो, तब मैं आपको ऐड अकाउंट इस्तेमाल करने दूंगा, नहीं तो मैं आपको ऐड अकाउंट इस्तेमाल ही नहीं करने दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट क्लास में आप सब ने ये प्रोटेक्शन करनी है, जरा क्विकली देखिएगा कि ये कैसे करनी है। आई होप कि आप कर लेंगे, नहीं होगी तो फिर क्लास में, लेकिन ये कर लेनी चाहिए आपको। किस अकाउंट को खोलूं मैं, इसे खोल ले, चलिए इसे खोल लेते हैं। ये मेरा जीमेल खुल गया, आपने कैसे इसे प्रोटेक्ट करना है, यहां पे क्लिक करना है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मैनेज योर गूगल अकाउंट, जिनका नहीं है इधर आ जाए। ये क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिटी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की हुई है मैंने। पता करें आपकी नहीं होगी ना तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आगे से सारी ऑप्शंस आएंगी। 3 ऑप्शंस बताई, एसएमएस वाली, अगर इसमें से कोई सिम की वजह से एक्टिवेट नहीं हो रही तो उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो गूगल का और सिम का मसला है। अब दूसरे अल्टरनेट पर चले जाओ, अल्टरनेट क्या था, डाउनलोड कोड्स, जब आप कोड्स को डाउनलोड करोगे तो वो भी आपके पास सेव हो जाएंगे, तो लॉगिन करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरा तरीका कौन सा है, ऑथेंटिकेटर। फिर आपने क्या करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर को इसके साथ सिंक कर लेना है। तो वो सिंक करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए थी ना, एक मोबाइल चाहिए और एक कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। तो कंप्यूटर आपके सामने है, मोबाइल आपके हाथ में, वो जो भी मैंने आपको बताया था कि स्कैन क्यूआर कोड, इधर आएगा कोड, स्कैन करेंगे, जैसे ही स्कैन करेंगे नेक्स्ट में आप वो टाइप करेंगे, फिनिश करेंगे तो आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब कोई बंदा या आप खुद भी किसी और डिवाइस पर इसे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे कोड मांगेगा, अगर आप कोड देंगे तो लॉगिन होंगे, नहीं तो नहीं लॉगिन होंगे। आज की तारीख में पासवर्ड की सिक्योरिटी वर्थलेस है। मैं तो आमतौर पर जब भी लॉगिन करना होता है मुझे कहता है पासवर्ड, मैं कहता हूं नहीं भाई मुझे नहीं पता, तो मैं उसको अदर ऑप्शन में लेकर जाता हूं, वो मुझे कोड देता है, वो मैं कोड टाइप करता हूं, ठीक है, मुझे लॉगिन कर देता है। यानी मैं पासवर्ड से लॉगिन ही नहीं हुआ, मैं लॉगिन ही पासवर्ड, यानी आज की तारीख में पासवर्ड तो बिल्कुल वर्थ, क्योंकि इतने सॉफ्टवेयर आ चुके हुए हैं कि पासवर्ड को हैक करना तो सबसे आसान तरीका है आज की तारीख में। लेकिन कोई भी बंदा सिर्फ पासवर्ड बताकर लॉगिन नहीं हो सकेगा, अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन की होगी तो, अगर नहीं की होगी तो आप रिस्क पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है ऐड अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए, अदरवाइज तो आप यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, अब ऐड अकाउंट जो है जी कर लेंगे ना फिट, ठीक हो गया। अब ऐड अकाउंट, अब उसने कहा भाई ऐड बनाना है तो गूगल को पे करना है, गूगल को पे करना है तो इजी पैसा जैज कैश से तो नहीं करना ना, अपने बैंक अकाउंट से करना है। या तो आपका डेबिट कार्ड चाहिए मुझे या आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए मुझे, ठीक है, इस टॉपिक को हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। डेबिट कार्ड चाहिए या क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप तो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे अगर आप अपना पेमेंट मेथड ऐड ना करें, ऐसे ही है ना, क्योंकि पेमेंट मेथड ऐड किए बगैर तो आप ऐड अकाउंट में जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल कह रहा है मैं पैसे लूंगा ऐड अकाउंट यूज करने के, ऐड चलाने के पैसे लेगा, लेकिन उससे पहले वो कहेगा कि भाई पेमेंट मेथड मुझे ऐड कर दो, यानी मैं उससे पेमेंट मेथड ऐड कर रहा हूँ,
उसमें अगर मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, 50,000 रुपये पड़ा है, लाख रुपया पड़ा है, उसमें से कुछ यूज नहीं होगा। यूज तब होगा जब मैं ऐड चलाऊंगा। लेकिन वो ये कहता है पहले मुझे पेमेंट मेथड आपने प्रोवाइड करना है। इसलिए मैं सब स्टूडेंट्स को अपना ऐड अकाउंट शेयर करता हूं। तो मैं आप सब लोगों से अपना ऐड अकाउंट शेयर करूंगा अगली क्लास में जब हम आएंगे। आपका कोई ग्रुप नहीं बना हुआ कॉलेज का? बना हुआ है ना? बना हुआ है। तो कोई एक स्टूडेंट जो है ना, आपका भी है, फीमेल के लिए भी है कि नहीं है, आप मुझे अपना जीमेल वैसे भेज देना, लेकिन प्रोटेक्शन के बाद, बल्कि अगली क्लास में हम करेंगे, क्योंकि पहले क्लियर ये होना चाहिए कि प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। जब तक आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड नहीं होगा, मैं आपको परमिशन भी दूंगा तो आप यूज नहीं कर सकेंगे। यानी उसे यूज करने के लिए आपका अकाउंट 2 स्टेप वेरीफाइड होना जरूरी है। फिर एक ही स्टूडेंट के व्हाट्सएप नंबर से मुझे आप सब अपने जीमेल्स भेज देना, ठीक है? फिर मैं आपको अपने अकाउंट की परमिशन दूंगा ताकि जब हम ऐड बनाना सीखें तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। भाई ऐड रन नहीं करना, पब्लिश करने तक प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आप उस जगह पर जा सकें कि कैसे जाकर आपने एड्स की प्रैक्टिस की।